ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है। जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। सबक सिखाने का मन पश्चिम बंगाल ने बना लिया है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण समाप्त हो गया, जिसमें 116 सीटों पर जनता ने अपने मत का फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर दिया और इसी के साथ खड़े हुए उम्मीदवारों की भी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इसी बीच एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में वोटिंग कर चौथे चरण के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के किए कामों के बारे में आसनसोल की जनता को बताया और विपक्ष पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है और हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दीदी बंगाल के विकास में बाधक है। सबक सिखाने का मन पश्चिम बंगाल ने बना लिया है। जो खुलेआम बूथ लूटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उनको यहां की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी उनकी ये बौखलाहट चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब आप देख रहे हो ना। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। इसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और टीएमसी नेताओं की जमकर खबर ली और कहा कि ये महामिलावटखोर शारदा नारदा वाले पीएम पद को हल्के में ले रहे हैं और अगर इनको ये पद पैसे से मिलता तो ये शारदा नारदा वाले खरीदने की जरूर कोशिश करते। मुट्ठी भर सीटें लड़कर हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। मोदी ने आगे कहा कि इस बार आपने पश्चिम बंगाल में जो कमल खिलाने की ठानी है उसकी चर्चा पूरे देश में है। इस लहर से बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी परेशान हैं। जो भी हो, पूरे देश में आम चुनाव का शोर है और नेता पूरे भारत में जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे। अब देखते हैं कि जनता क्या करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और इसकी गूंज 23 मई को सुनाई देगी, जब जनता के आशीर्वाद की काउंटिंग होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।
আমার প্রিয় বাংলার ভাইও বোনেরো, আপনারা নতুন আশা নতুন ভরসা নিয়ে এই সভাতে আসছেন। আপনাদের মনে নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন, আপনাদের সাদর অভিনন্দন এবং প্রণাম। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे उम्मीदवार श्री और विशाल संख्या में पधारे हुए उत्साह और उमंग से भरे हुए लोकतंत्र के प्रति संपूर्ण समर्पण रखने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आसनसोल और वर्धमान दुर्गापुर के मेरे साथियों, आप सच में कमाल कर रहे हैं। इस बार आपने जो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जो कमाल की है, आपने जो ठानी है, आज पूरे देश में ये चर्चा है। बंग भूमि से उठी बदलाव की इस लहर से बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी परेशान है। पश्चिम बंगाल के लोग इस बार महामिलावटी दलों को जो झटका देने जा रहे हैं, वो एक नया इतिहास बनाएगा। जो लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करती हो, ऐसी तृणमूल को सबक सिखाने का मन पश्चिम बंगाल ने बना लिया है। जो खुलेआम बूथ लूटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उनको यहां की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी, उनकी ये बौखलाहट चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब आप देख रहे हैं ना। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। साथियों, आसनसोल की इस धरती से
मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही को बधाई देना चाहता हूं।